अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरी आरी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि रियासत के सब्र की भी हद होती है। उन्होंने कलअदम TLP को अस्करियत पसंद ग्रुप करार दे दिया। कहते हैं कि अस्करियत पसंद ग्रुप कलअदम जमात ने बनाया। ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर सड़कों पर आ जाते हैं और किसी को बंदूक के जोर पर बात मनवाने का हक नहीं दिया जा सकता। रियासत को कमजोर समझने की गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। तमाम इदारों का फर्ज है कि अपना किरदार अदा करें। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं कि वो रियासत के रिट को चैलेंज करे। तरीके लद्दाख पाकिस्तान जो कालिदम जमात है और एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है, तो मजहबी पार्टी नहीं है। सबर की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। इस तरह तो रियासत का वजूद ही खत्म हो जाएगा अगर हम अपनी ये इख्तियार, ये वायलेंस का इख्तियार जो है वो प्राइवेट ग्रुप्स में बांटना शुरू कर देंगे तो फिर तो रियासत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। रियासत ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। हम चाहते नहीं है कि यहाँ पे कोई लोगों का खून बहे। वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन यही है कि ये जो अब कालिदम यानी कि लद्दाख है इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाए। कलअदम तंजीम के एहतजाज के बाद पंजाब में रेंजर्स को तलब कर लिया गया। रेंजर्स को 60 रोज के लिए तलब किया गया है। वजारत दाखिला ने रेंजर्स तलब करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद ने फ्रांसीसी सिफारत खाना बंद करने का मुतालबा मुस्तरद करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता नहीं कर सकते। चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो। पाकिस्तान पर काफी दबाव है। ये उनका छठा एपिसोड है और मैंने अभी भी जिस वक्त आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ मजबूरी की हालत में समझता हूँ कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। मुल्क में अमन होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़े दबाव हैं। हालात की संजीदगी को देखते हुए पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। पंजाब हुकूमत जहाँ चाहे वो रेंजर्स को इस्तेमाल कर सकती है। हम फ्रांस एम्बेसी को न बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूँ सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं, मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इससे साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। और पंजाब में GT रोड सारा दिन मैदान जंग बना रहा। गुजरावाला में सादुकी के नजदीक GT रोड पर कलअदम तंजीम के मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में AKSI मोहम्मद अकबर जाँ बहक जबकि 50 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मजीद बता रहे हैं गुजरावाला से मियां एजाज। जी एजाज, जैसे ही कालिदम तंजीम मजहबी जमात जो है वो मरीज के 3 दिन स्टे के बाद गुजरावाला की तरफ रवाना हुई है इस्लामाबाद के लिए, तो जैसे ही वो गुजरावाला जिला की हदूद में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की है तो गुजरावाला पुलिस की तरफ से सबसे जो बड़ी रुकावट थी वो सादुकी स्टेशन पे उन्होंने कंटेनर की 3 लेयर लगा रखी थी। जहां पर जैसे ही वो पहुंचे हैं तो पुलिस और मजहबी जमात के जो कारकुनान हैं उनमें आपस में झड़पें हुई हैं। झड़पों में 50 से जायद जो पुलिस एहलकार हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। RPO गुजरावाला का कहना है कि किसी भी सूरत में हम ये कालिदम मजहबी जमात के कारकुनान को ज़िला गुजरावाला क्रॉस नहीं करने देंगे, क्योंकि गुजरावाला के बाद जो है दरियाए चनाब है, दरियाए झेलम है, जहाँ पे उन्होंने खंदकें खोदी हुई हैं और खंदकें खोद के बिल्कुल आम ट्रैफिक के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिनकी वजह से आम शहरियों को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। पुलिस के ताज़ादम जो दस्ते हैं वो भी पहुंच गए हैं। शुक्रिया मियां एजाज अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं वजीराबाद में कलअदम जमात के लॉन्ग मार्च के मौके पर दरियाए चनाब टोल प्लाजा से पैदल अफराद की आमदोरफ्ती मुअत्तल कर दी गई है। ट्रेनें मुअत्तल होने के साथ साथ मुसाफिरों के लिए मुतबादिल सफरी जराए भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। शहरियों को GT रोड के इर्द गिर्द गैर जरूरी आमदोरफ्त से भी रोक दिया गया है। इस वक्त GT रोड और रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा है, जबकि दरियाए चनाब टोल प्लाजा के सामने खोदी गई खंदकें भी बदस्तूर मौजूद हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी गश्त कर रही है।
और कलअदम तंजीम के एहतजाज ने पंजाब को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है। ट्रेनों की बंदिश से मुसाफिर रुल गए हैं, जबकि ग़िज़ाई अजनास के ट्रक रुकने से मुल्क में अजनास की किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से वहीद गुजर। ट्रेनें बंद, सड़कें बंद, कलअदम तंजीम के एहतजाज ने कारोबार जिंदगी मुतासिर कर दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का अज़दहाम है। सरकारी हुक्मनामे के बाद ट्रेन शेड्यूल मुतासिर हो गया, जिसने मुसाफिरों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। सर देखें कि 6 बजे की हमारी टिकट थी, लेकिन हम यहाँ पे 4 बजे के बैठे हैं, लेकिन इन्होंने एक दफ़ा भी नहीं हमें बताया। हमें कोई इत्तला नहीं की गई। हमें 5 बजे का इधर बुलाया हुआ है और अब टाइम देख लें, अभी तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई पता नहीं किस वक्त आएगी। ये मुसाफिरों को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। पेशावर और पिंडी से आने वाली ट्रेनों को जंड, बसाल, कुंदिया, सरगोदा, सांगला हिल, शेखुपुरा से लाहौर रवाना किया गया है। तो लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली सबक, खराम और इस्लामाबाद एक्सप्रेस को भी मुअत्तल कर दिया गया। एटलीस्ट इनको एक मैसेज करके हमें बता देना चाहिए था। घरों से निकलना, कॉलेज से लीव लेना इज अ बिग थिंग। हमें हैदराबाद से आए हम लोग, हमें जाना था पिंडी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि गाड़ी कैंसिल हो गई है। कलअदम तंजीम के एहतजाज की वजह से ज़राए आमदोरफ्त मुअत्तल हो गए। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कलअदम जमात के एहतजाज को उनका जमहूरी हक करार दे दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पहले भी उन पर तशद्दुद किया गया और इंसानी हुकूक पामाल किए गए। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि धांधली से आने वाली हुकूमत कैसे बल्दियाती इंतखाबात करवा सकती है। तहरीक लब्बैक कि उनका मुतालबा सही है या गलत, लेकिन उनका जो भी मुतालबा हो उसके लिए एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है, उनका कानूनी हक है। पहले भी लाहौर में उन पर जो तशद्दुद किया गया और इंसानी हुकूक पामाल हुए हैं, उसमें हमारा दो टोक वाज़ेह और गैर मुबहम मौक़िफ़ चला आ रहा है कि हम 2018 के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करते। उन नताइज की बुनियाद पर जो हुकूमतें कायम की गई हैं वो नाजायज़ और जाली हैं। उसकी निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कैसे कबूल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान में नई हुकूमत के क़याम का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। नए वज़ीर आला बलूचिस्तान के इंतखाब के लिए बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 29 अक्टूबर को तलब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी वज़ीर आला के लिए कुद्दूस बजंजो और स्पीकर के लिए जान मोहम्मद जमाली की हिमायत का ऐलान कर दिया गया। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे बुशरा खबर। बलूचिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के हवाले से मामला तय पा गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नई वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए BAP के कुद्दूस बजंजो और स्पीकर असम्बली के लिए जान मोहम्मद जमाली की हिमायत का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और परवेज खटक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद ने हिमायत का ऐलान किया। इसमें मैंने ना कोई रिक्वेस्ट की ना मेरा वो था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब ये चला देते हैं कि हम आपको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाते हैं और बाबर मुशाखिल साहब को असम्बली का स्पीकर बनाते हैं। वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक का कहना था कि मरकज, सेनेट और सूबे में BAP और PTI अहम इत्तेहादी हैं। मामलात खुश उसलूबी से ही हल करना चाहते हैं। PTI ने पहले भी बाप को सपोर्ट किया, इन्होंने हमें फेडरल में सपोर्ट किया और हम एक टीम की शक्ल में चलते रहे। जैसे सरदार साहब ने कहा कि इनके अंदर अपना एक मसला पैदा हो गया बाप पार्टी में, जो इनका अंदरूनी मामला था, हमने नहीं मदाखलत की, ना PTI ने। उधर बलूचिस्तान असम्बली में नए कायदे-ए-ईमान के लिए गवर्नर बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 29 अक्टूबर सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। वजीर आला के लिए कागजात नामजदगी 28 अक्टूबर को सेक्रेटरी असम्बली से हासिल और जमा कराए जाएंगे। कैमरामैन फतेह अहमद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की मदद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा कि सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेट बैंक में $3 बिलियन जमा करवाने का ऐलान किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की आयात के लिए $1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर भी दिए जाएंगे। दुनिया को बढ़ती कीमतों का सामना है, इसके बावजूद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की। और इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹2.49 की कमी से पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 8,550 रुपए कम हो गई है, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 1,24,250 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,329 रुपए कमी के बाद 1,06,524 रुपए हो गई है। आलमी मार्केट में सोना $12 कमी के बाद $1,779 फी ऑन्स पर ट्रेड हो रहा है। वफाकी हुकूमत ने अवाम को महंगाई का एक और झटका दे दिया। बिजली की कीमत में ₹2.51 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसकी अदायगी सारिफीन आइंदा माह के बिलों में करेंगे। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत के दौरान वाइस चेयरमैन नेपरा ने कहा कि 8 या 10 माह से RLN के मसाइल आ रहे हैं। फ्यूल के हवाले से बर वक्त प्लानिंग क्यों नहीं की गई? T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के बाद न्यूजीलैंड को भी धूल चटा दी। न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गया। पाकिस्तानी शाहीनों ने वर्ल्ड T20 कप में न्यूजीलैंड को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गया 135 रन का हदफ इनिंग्स के 19वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कौमी टीम की जीत में बड़ा किरदार तजुर्बेकार शुएब मलिक और आसिफ अली ने अदा किया। आसिफ अली ने इंतहाई अहम मौके पर छक्के लगाकर मैच का पांसा पलट दिया और टीम को फतह दिलाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ भी उभर कर सामने आए। हारिस रऊफ ने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान का अगला बड़ा मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अफगान खिलाड़ी जारहाना खेल पेश करने में महारत रखते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड से मैच में कामयाबी के बाद परफेक्ट सेल्फी नंबर 2 शेयर करते हुए टीम की कारकर्दगी की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जीत भी हमारी हुई। पाकिस्तानी टीम ने एक बेहतरीन टीम के खिलाफ बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग का शानदार मुजाहिरा किया। तमाम खिलाड़ी कामयाबी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बाबर आजम ने यह भी कहा कि नजरें अब अगले मैच पर हैं, मजीद दुआओं की जरूरत है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 फॉर्मेट में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी है। नई रैंकिंग में भी बाबर आजम बदस्तूर बैटिंग में दूसरी पोजीशन पर बरकरार हैं, जबकि बॉलिंग में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ लंबी छलांगों के साथ आगे बढ़ गए हैं। ICC की T20 फॉर्मेट में जारी ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक इंग्लैंड के डेविड मिलान बैटिंग में बदस्तूर पहली और बाबर आजम दूसरी पोजीशन पर हैं। एडन मार्क्रम 8 दर्जा तरक्की से तीसरे और मोहम्मद रिजवान 3 दर्जा तरक्की से चौथी पोजीशन पर हैं। कोहली 5वें नंबर पर चले गए। बॉलिंग में तबरेज शम्सी का पहला नंबर बरकरार है। पाकिस्तान के हारिस रऊफ 50वीं से 70वीं पोजीशन पर पहुंच गए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी भी लंबी छलांग लगाते हुए 23 से 12वें नंबर पर आ गए। बेहतरीन ऑलराउंडर की रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीबुल हसन ने नंबर 1 पोजीशन पर दोबारा कब्जा जमा लिया, जबकि मोहम्मद नबी दूसरी पोजीशन पर हैं। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं। मोहम्मद हफीज 14वें नंबर पर हैं। और अब बात आलमी शोहरत याफ्ता पिंडी एक्सप्रेस और माया नाज फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की, जिनकी कौमी चैनल पर होने वाली रुसवाई शायकीन क्रिकेट को हजम नहीं हो रही। लाइव क्रिकेट शो में मेजबान ने शोएब अख्तर को शो से चले जाने का कह दिया। ब्रेक में शोएब ने मेजबान से मुआवजत का मुतालबा किया। मुआवजत न करने पर शोएब अख्तर ने शो से इस्तीफा दे दिया।
With a lot of apologies, guys. With a lot of apologies. I'm resigning from PTV. और जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning it. Thank you very much. दुनिया भर में सरकारी और निजी न्यूज चैनलों पर प्रोग्राम्स में तू तकार तो आम है, बाज औकात तो मार धाड़ भी हो जाती है, लेकिन पाकिस्तानी सरकारी चैनल की तारीख में ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता जब किसी मेजबान ने किसी लीजेंड की हितक और रसवाई की हो। लेकिन गुज़िश्ता रोज क्रिकेट शो के मेजबान नौमान नियाज ने ये तारीख भी रकम कर दी। शुएब अख्तर मुंहफट मशहूर हैं। वो किसी की भी तारीफ या बुराई उसके मुंह पर ही कर देते हैं। उनकी मकबूलियत जिस कदर पाकिस्तान में है, कुछ ऐसी ही भारत में भी है। उनका जज्बातीपन उनकी शख्सियत के साथ उनके खेल में भी झलकता था, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। सरकारी चैनल के क्रिकेट शो में भी स्पीड स्टार ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले हारिस रऊफ की तारीफ की और उसका क्रेडिट लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को दे दिया। ये कोई अनहोनी नहीं थी, लेकिन पता नहीं मेजबान पहले से शुएब से या लाहौर कलंदर से जले मुने बैठे थे कि पहले तो उनके तेवर बदले और फिर सख्त लहजे में शुएब अख्तर को शो से उठकर चले जाने को कह दिया। शायकीन क्रिकेट चराग पा हैं कि जिस शो में लीजेंड विविन रिचर्ड, एवन डेविड गवर्ड समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी शरीक थे, उससे शुएब अख्तर को चले जाने को कहा। मेजबान के हितक आमेद सलूक पर शुएब अख्तर ने प्रोग्राम के ब्रेक में उनसे माजरत करने का मुतालबा किया। मेजबान के माजरत न करने पर शुएब ने लाइव प्रोग्राम में ही इदारे से इस्तीफे का ऐलान किया और उठकर चल दिए। नेशनल टीवी पे नेशनल स्टार को उन्होंने अब्रप्टली इंसल्ट करके उन्होंने साइड पे कर दिया मुझे और फिर ब्रेक पे चले गए। देन आई रियलाइज्ड यार कि सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, क्या इमेज जाएगा। इस मामले पर पहले तो मुतालिका अथॉरिटीज सोती रहीं, लेकिन पहले सोशल मीडिया और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निशानदेही की गई तो सरकारी टीवी इंतजामिया को होश आया और उसने वाक़े पर एक्शन लेते हुए इंक्वायरी कमेटी बना दी। स्पीड स्टार शुएब अख्तर से हतक आमीज रवैया अपनाने पर अवाम की बड़ी तादाद ने सरकारी टीवी के होस्ट नौमान नियाज के रवैये की मजम्मत की है। अवाम का कहना है कि शुएब अख्तर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ ऐसा सलूक करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। वो एक गेस्ट थे हमारे, ठीक है। अगर आपने उनको शो में बुलाया तो वो आपके गेस्ट हैं, आपका उनकी इज़्ज़त करना आपका हक है, ठीक है। अगर आप उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है, ठीक है। वो एक पाकिस्तान को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो स्टार हैं हमारे। नेशनल टीवी पे ऐसी नोक जोक हो तो ये तो पूरी दुनिया देख रही थी इस नोक जोक को। तो शुएब अख्तर हमारे स्टार हैं, उसके साथ ऐसा होना बहुत जुल्म है ये, तो हम उसके साथ हैं, शुएब अख्तर के साथ। तो हमारे कौमी हीरो हैं, उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त दी, उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ और इसी तरह उनके साथ बदतमीज़ी करना ये एक तो अखलाकियात के भी खिलाफ है। इस तरह का रवैया एक स्टार खिलाड़ी के साथ करना तो ये तो इंतहाई अफसोसनाक है और होपफुली PTV की तरफ से जो मैनेजमेंट की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है, उम्मीद है कि वो कोई एक्शन लेगी इस पर और लेना चाहिए ज़रूर। कराची में शारे फैसल पर नर्सरी के करीब सर्विस रोड पर कायम गैर कानूनी नस्ला टावर को गिराने की मोहलत खत्म होने में 5 रोज बाकी हैं। इश्तिहार भी दे दिया गया। नस्ला टावर के मकीनों से सियासी शख्सियात इजहार यकजहती कर रही हैं और इन्हें घर के बदले घर या पैसे वापस करने का मुतालबा किया जा रहा है। नस्ला टावर गिरेगा या बचेगा? नस्ला टावर के मकीनों को मुतबादिल मिलेगा या नहीं? नस्ला टावर के मकीनों के घरोंदों का क्या होगा? ना बिजली, ना पानी, ना गैस। नस्ला टावर वाले घरों के बाहर कुछ हिम्मत हार गए, घर खाली कर गए। जो नस्ला में बाकी हैं, चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं कि उन्हें घर के बदले घर दिलवा दें। नस्ला टावर में सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। मुस्तफा कमाल आए, इज़हार यकजहती किया और मुतासिरीन के लिए मदद की अपील की। ये कह रहे हैं कि भाई गिरा दो, इम्प्लीमेंट करो, जो ऑर्डर लिखा हुआ ना उसको पूरा इम्प्लीमेंट करो। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि पहले इनके पैसे दे दो फिर गिरा दो। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर इसे गिराने और फ्लैट्स की मिल्कियत रखने वालों को बिल्डर की जानिब से रकम देने का हुक्म दिया है, लेकिन अब तक नस्ला टावर के मकीनों को बिल्डर की जानिब से रकम नहीं मिली। भारतीय रियासत त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और मसाजिद तबाह कर दी गई। रियासत में 21 मुख्तलिफ वाक़यात में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। 15 मसाजिद में तोड़ फोड़ की गई। 3 मसाजिद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। इन तमाम वाक़यात में अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है।
सराय की ज़बान के मारूफ और हर दिल अजीज शायर शाकिर शुजाबादी की तबीयत इंतहाई नासाज हो गई। गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जाने की वीडियो वायरल हुई थी। शाकिर शुजाबादी के बच्चों का कहना है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब उनके बीमार वालिद के इलाज के लिए आगे आए। सराय की ज़बान के मशहूर शायर शाकिर शुजाबादी की तबीयत इंतहाई नासाज होने पर उन्हें मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जाया गया। उन्हें मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने ने उनके मद्दाहों को उदास कर दिया। शाकिर शुजाबादी के बेटे का कहना है कि इतनी आमदनी नहीं कि वालिद को टैक्सी पर अस्पताल ले जाते। उनका कहना है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब अलील वालिद के इलाज के लिए आगे आए। उनसे ये अपील है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर कन्वेंस की कुछ अरेंजमेंट हो जाते तो वो सबसे बेहतर है कि इनको कहीं भी लेके आने जाने में परेशानी नहीं होगी। लाजमी नहीं है कि सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, कंसर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनमें भी कहीं। शाकिर शुजाबादी असर हाजिर में सराय की ज़बान के नुमाइंदा शायर हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के सिले में 14 अगस्त 2006 को उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।